जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं एन ऑनलाइन क्लासेस। देखिए, इस क्लास में हम आपको विज्ञान और गणित जैसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के संग्रह को हल कराएंगे, जिसमें हम हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक क्या कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए इसी कड़ी में विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न इस टॉपिक से दोस्तों पाचन तंत्र क्या पढ़ने वाले हैं। टॉपिक पाचन तंत्र। इसमें से अधिकतर ज़्यादा से ज़्यादा नंबरों में पूछे जाने वाले क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन बनता है पाचन तंत्र। वो भी समझिएगा, मानव पाचन तंत्र। क्या पढ़ने वाले हैं? मानव में पाचन तंत्र या मनुष्य का पाचन तंत्र। समझिएगा, प्रकृति में जो है विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं। आपका देखिएगा, गाय हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, ये भी जीव है और मनुष्य भी क्या है, एक जीव है। तो मनुष्यों में भी जिस प्रकार से पाचन तंत्र पाया जाता है, गाय में पाया जाता है, कुत्ते में पाया जाता है, बिल्ली में पाया जाता है, सबका पाचन तंत्र जो होता है अलग अलग प्रकार का होता है। समझिएगा कैसे अलग प्रकार का होता है, क्यों होता है। तो मनुष्य जो होता है उसका खान पान क्या होता है, उसका खान पान जो होता है अलग होता है। गाय का खान पान अलग होता है। गाय घास खा सकती है, उसके में गाय में उस प्रकार का जो है घास वगैरह को पचाने वाला अंग पाया जाता है, हमारे में वो अंग नहीं पाया जाता है। तो मनुष्य में जो है अलग प्रकार का पाचन अंग पाया जाता है, इसलिए उसे मानव का पाचन तंत्र बोलेंगे। कई लोग को पेपर में पूछा जाता है तो कई लोग लिख देते हैं कि पाचन तंत्र, तो गाय का पाचन तंत्र बना दिए कि किसका पाचन तंत्र पूछा है कि नहीं पता होता है। इसलिए मनुष्य का पाचन तंत्र या मानव का पाचन तंत्र। चलिए इस टॉपिक में हम चर्चा करते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। पाचन तंत्र होता क्या है, आखिर पाचन है क्या, तो समझेंगे। पाचन मतलब होता है सस्ता खाना खाना। क्या होता है? खाना खाना। खाना खाने का मतलब ही होता है पाचन। क्या होता है? पाचन। अब समझिएगा, पाचन हम लोग किस में से करते हैं, मतलब खाना किस में से खाते हैं, तो मुंह से। किस में से खाते हैं? मुंह से। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या बोलते हैं? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मनुष्य का पाचन तंत्र। तो खाना किस में से खाते हैं? हम मुंह से। खास खाते हैं मुंह से, माउथ बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? माउथ। समझिएगा, ठीक है। उसके बाद समझिएगा पाचन होता क्या है। हम खा रहे हैं चना। क्या खा रहे हैं? चना। समझ में आएगा। चना खाते हैं, चावल खाते हैं, सब्जी खाते हैं। कई लोग खीरा, ककड़ी वगैरह बहुत प्रकार के सब्जी खाते हैं, है ना। और भी प्रकार के सलाद वगैरह खा लिए, है ना। कोई गुड़ खा लेता है, कोई और भी खा लेता है, कोई पानी ही पी लेता है ना। रोटी वगैरह खाते रहते हैं। तो समझिएगा, अलग अलग प्रकार के भोजन को हम खाना के रूप में क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। समझिएगा, ठीक है। तो जटिल होता है वो सब। क्या होता है? जटिल। जटिल मतलब होता है एकदम भारी भरकम। क्या होता है? भारी भरकम। जटिल अणुओं को या जटिल पदार्थों को किसमें तोड़ना? सरल में। किसमें तोड़ना? सरल में। ये आपका कहलाता है पाचन तंत्र। क्या कह सकते हैं हम लोग कि जटिल अणुओं को या जटिल पदार्थों को सरल अणुओं में तोड़ना कहलाता है पाचन तंत्र। ये हम बोल सकते हैं पहला चीज़। दूसरा चीज़, अपने स्वास्थ्य के लिए, जिससे हमें ऊर्जा मिले, प्रोटीन मिले, विटामिन मिले, मतलब जीने के लिए। किसके लिए? जीने के लिए। अपने को जो जो चीज़ों की आवश्यकता होती है, अगर हम उसका सेवन करते हैं तो वो कहलाता है पाचन तंत्र। क्या कहलाता है? पाचन तंत्र। ये परिभाषा जो होता है अलग अलग प्रकार का हो सकता है। कोई ऐसा जोर जबरदस्ती नहीं है कि आप लोग वही चीज़ लिखो, है ना। अब कोई भिंडी सब्जी खा रहा है तो भिंडी सब्जी खाने पाचन तंत्र थोड़ी नहीं बोल सकते हैं। तो बोलेंगे कि जटिल अणु को, किसको? जटिल अणु को सरल अणुओं में क्या करना, तोड़ना, क्या कहलाता है? पाचन तंत्र। समझिएगा, ठीक है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे पाचन तंत्र होता क्या है, क्या इसके फायदे हैं, अगर हमारे शरीर में पाचन तंत्र नहीं होता तो क्या क्या समस्या आता, क्या मनुष्य ही हो पाता, पाचन तंत्र नहीं होता, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, समझिएगा, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही और भी लेटेस्ट और सरल शब्दों में वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और अधिक से अधिक ज़रूरतमंद लोगों तक शेयर कीजिए। चलिए हम आपको बताते हैं पाचन तंत्र है क्या है। तंत्र है, नाम से स्पष्ट है। तंत्र। तंत्र मतलब होता है एक चीज सिस्टम। क्या होता है? इंग्लिश में बोलते हैं इसको सिस्टम। हर चीज एक सिस्टम से होता है। क्या होता है? सिस्टम। एक क्रम से होता है, पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। क्या होता है? क्रम से होता है। और जो भी चीज सिस्टम से होता है, क्रम से होता है, उसमें एक रेगुलरिटी क्या होता है, जुड़ा होता है कि ये क्रम से होगा, इसमें पहले ये होगा, फिर एक आएगा, फिर दो आएगा, फिर तीन, फिर चार, ऐसा। तो ये क्रम से हो गया। तो पहले अपने को ये चीज़ याद होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ इस सिस्टम में बना हुआ है, कि सिस्टम बना है तो किस किस चीज़ों से मिलकर बना है।
तो देखेंगे पाचन तंत्र मतलब पाचन में कौन कौन सा अंग मिला होता है उसे कहते हैं पाचक अंग। क्या बोलते हैं? पाचक अंग, पाचन अंग, पाचन अंग। जो भी हमारे पाचन प्रक्रिया में मदद करता है उसे हम कहते हैं पाचन अंग। क्या कहते हैं? पाचन अंग। जैसे किसी को घूसा मार दिया तो किस अंग से मारा? तो मुंह से मारा, हाथ से मारा। किसको मारा? तो मुंह को मारा। तो ये अंग का नाम है। वैसे ही पाचन क्रिया में कौन कौन सा अंग भाग ले रहा है इसको बोलेंगे पाचन अंग। तो देखिएगा ये लाइन से दिख रहा है, सब क्या है? आपका पाचन अंग है। क्या है? पाचन अंग। कक्षा 10वीं 12वीं में ये महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, आपको 3 नंबर में दिया जाएगा, बोलेगा मनुष्य का पाचन तंत्र को सच्ची तरह समझाइए, तो आपको समझाना पड़ेगा। ठीक है, इसमें देखेंगे पहला अंग क्या होता है। आप देखिएगा हम लोग जो भी पाचन प्रक्रिया चालू करते हैं, खाना खाते हैं तो कहाँ से करते हैं? मुंह से। तो पहला हमारा जो अंग आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? मुख गुहा। क्या आ जाएगा? पहला हम लोग का मुख गुहा। सबसे पहले समझिएगा हम लोग पढ़ रहे हैं पाचन तंत्र। क्या पढ़ रहे हैं? पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में पहले हम पढ़ेंगे पाचन अंग। क्या पढ़ेंगे? पाचक अंग भी बोलते हैं, पाचन अंग भी बोलते हैं, पाचन अंगों के नाम भी बोलते हैं। ठीक है, तो वही नाम हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला नाम देखिए, ऊपर मुंह। पहले मुंह तो होता है, मुंह से पहले भी और कुछ चीज होता है, ऊपर में होता है, उसको पहले लिख दिए हैं। तो मुंह के अंदर में, किसमें? मुंह के अंदर में लार होता है। क्या होता है? लार। अभी लार होता क्या है, एक एक अंगों के बारे में समझते जाएंगे। लार होता क्या है, लिखा है लार ग्रंथि। हमारे मुंह में तीन होता है लार ग्रंथि। क्या होता है? 3 लार ग्रंथि होता है जो हमारे शरीर में लार का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? लार का। इसके लिए इसको बोलते हैं क्या? लार ग्रंथि। ठीक है, लार जो होता है मनुष्य के शरीर में एक दिन में 1.5 लीटर, 1.5 लीटर मतलब 1/2, 1/2, 1.5 लीटर मनुष्य के शरीर में क्या होता है? लार का निर्माण होता है। बच्चों के शरीर में लार का निर्माण ज़्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि बच्चे जो होते हैं धूल मिट्टी वगैरह को खाते रहते हैं। समझिएगा। ठीक है, लार करता क्या काम है? लार का काम भी देखेंगे, लार ग्रंथि का। लार ग्रंथि से फालतू थोड़ी ना है, तो लार ग्रंथि का काम भी देखेंगे। तो लार ग्रंथि जो होता है लार को स्रावित करता है, मतलब बाहर निकालता है। तो लार ग्रंथि जो भी होता है लार बाहर निकलता है, वो हमारे शरीर में उपस्थित जो भी हम खाना वाना खाते हैं उसमें हम लोग मान लो कंकड़ खा लिए, पत्थर खा लिए, कि कुछ और भी खा लिए, बैक्टीरिया वगैरह कुछ। अब बताइएगा कोई मान लीजिए प्रसाद झुकाने गए हैं ना, कहीं मंदिर में पूजा वूजा हो रहा है, तो ऐसा हाथ धो के आए मस्त, उसको क्या करेंगे? कपड़ा में पोंछ देंगे एकदम बढ़िया से। दो प्रसाद पंडित जी, अब ये कपड़ा गंदा है, बताओ कई दिन से धुला नहीं है, उसमें आप सो के आए हो, कहाँ उठ के आए हो, क्या है, चूना पत्थर का लगा हुआ है, कंकड़ मिट्टी पत्थर, उसको आप ऐसा साफ कर रहे हैं, बोलिएगा दे प्रसाद दीजिए, तो आपका गंदगी कहाँ चला गया? हाथ में। उसी को आप मस्त सपेट के खा लेते हो ऐसा एकदम। कहीं पंचामृत मिल गया तो और एकदम चाट के खा लेते हो, उसको बोलते हैं क्या? तो उसमें क्या है, कई प्रकार के जो है अपशिष्ट पदार्थ चले जाते हैं, बैक्टीरिया वगैरह चले जाते हैं, तो उसी को बोलते हैं लार ग्रंथि। क्या करते हैं? उसको मारने का काम करता है। क्या करता है? मारने का काम करता है, पहला चीज। दूसरा चीज, ये म्यूकस जो होता है हमारे गले में भी होता है। म्यूकस क्या करता है? भोजन को लसलसा बनाता है, और लार भी भोजन को क्या करता है? लसलसा बनाता है। ऐसी खाते हम चना को तो सीधा सीधा अंदर नहीं चले जाता। ठीक है, समझिएगा। तो लार क्या करता है? भोजन को लसलसा बनाता है। क्या करता है? लसलसा बनाता है, पहला चीज। दूसरा चीज, मनुष्य के शरीर में जो भी बैक्टीरिया वगैरह होता है या सूक्ष्म जीवाणु होते हैं उसको क्या करते हैं? नाश करते हैं। इसीलिए बोला हूँ कि बच्चे के शरीर में ज़्यादा क्या बनता है? लार बनता है। क्या बनता है? लार। क्यों बनता है? क्योंकि बच्चे होते हैं धूल मिट्टी में भी खेल रहे होते हैं, उसमें भी देखिएगा बच्चे लोग कुछ भी खाते रहते हैं, तो इसलिए उसके शरीर में लाल ज़्यादा निर्माण होता है। ठीक है, समझिएगा। उसके बाद दूसरा आ जाएगा हम लोग का मुख गुहा। क्या आ जाएगा? मुख गुहा। पाचन अंगों में पहला पढ़ रहे हैं हम लोग लार ग्रंथि, दूसरा पढ़ेंगे मुख गुहा। मुख गुहा मतलब खाली जगह, गुहा मतलब होता है खाली जगह। ये देखिएगा मुख दिख रहा है आपको, मुख, ये खाली जगह। मुख को ऐसा जोर से कहीं अगर मुंह को ऐसा खोलेंगे तो उसमें खाली जगह दिखता है। क्या दिखता है? खाली जगह। इसीलिए बोलते हैं उसको मुख गुहा। गुहा मतलब होता है खाली जगह। गुहा का अर्थ क्या होता है? खाली जगह, समझिएगा। उसके बाद देखिएगा ग्रसिका है। क्या है? ग्रसिका। ग्रास नली भी बोलते हैं इसको, है ना? क्या बोलते हैं? ग्रास नली। ग्रसनी नहीं बोलते हैं, ग्रास नली बोलते हैं ना। एक जो होता है श्वसन तंत्र, आपको आगे बताएंगे, उसको बोलते हैं श्वास नली, इसको बोलते हैं ग्रास नली। जो खाना जिसमें से अंदर जाता है, यहाँ पर आपका होता है कंठ होता है। क्या होता है? कंठ। समझ में आया? जिसको ऐसा दबा देने पर बोलते हैं कि पेट, फिल्मों में बोलते हैं कि टेटवा दबा दो, ऐसा बोलते हैं, तो यही मतलब है। ठीक है, समझिएगा। ये ग्रसिका होता है। क्या होता है? ग्रसिका, समझिएगा। पहला पढ़ लिए हम लोग लार ग्रंथि, दूसरा पढ़ लिए मुख गुहा, तीसरा पढ़ेंगे ग्रसिका। क्या पढ़ेंगे? ग्रसिका।
उसके बाद अगला देखिएगा, ये एक दिख रहा है ऐसा अर्धचंद्राकार में दिख रहा है जिसका नाम है डायफ्राम। क्या नाम है? डायफ्राम। डायफ्राम क्या करता है समझिएगा, इसका प्रमुख कार्य जो रहता है वो श्वसन तंत्र में रहता है। किसमें रहता है? श्वसन तंत्र में। प्रमुख कार्य इसमें जो है ये आर्टिफिशियल है ना, ये जो हृदय ये जो आपका आमाशय वगैरह है, कहीं दौड़ रहे हैं, मान लीजिए दौड़ रहे हैं, तो ये दौड़ने वक्त आपका हृदय जो है नाचने लगे, इधर कभी इधर चला जाएगा, कभी इधर चला जाएगा, इसलिए इसको संभाल रखने के लिए क्या पाया जाता है? डायफ्राम। समझिएगा, ठीक है। डायफ्राम के नीचे में देखेंगे ये कुछ ऐसा ही त्रिभुज जैसा दिख रहा है जो थोड़ा दूसरे आकार का होता है, ठीक है, ठीक कर लेंगे। तो वो जो होता है उसका नाम होता है यकृत। क्या होता है? यकृत। यकृत दिख रहा होगा। उसके नीचे में लगा हुआ है ये छोटा सा जिसका नाम है पित्ताशय। क्या नाम है? पित्ताशय। यकृत से लगा हुआ है पित्ताशय। आपको क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि यकृत में कौन सा अंग सम्मिलित रहता है, तो पित्ताशय होता है। पित्ताशय जो होता है यकृत के साथ में लगा होता है, समझिएगा, ठीक है। उसके बाद समझिएगा आमाशय। यकृत के जस्ट नीचे ये मुख से ग्रसिका से निकला हुआ एक ऐसा इस आकार का जो होता है, इसको बोलते हैं क्या? आमाशय। क्या बोलते हैं? आमाशय। समझिएगा। उसके बाद आमाशय के जस्ट बगल में दायां साइड लेफ्ट साइड में क्या होता है? अग्नाशय। क्या होता है? अग्नाशय। अग्नाशय जो होता है ये आम के पत्ती के समान होता है। किसके समान होता है? आम के पत्ती के। आमाशय में समझिएगा, आमाशय जो होता है, आमाशय में हम लोग के शरीर में ये प्रमुख पाचन अंग है। क्या है? प्रमुख पाचन अंग में किसको माना जाते हैं? आमाशय को। किसको माना जाता है? आमाशय को। आमाशय में HCl अम्ल पाया जाता है। यहाँ पास भी एक क्वेश्चन पूछता है, नोट करके लिख लीजिएगा कि आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है या क्या करता है ये। तो आमाशय में हम लोग के शरीर में आमाशय जो होता है उसका नाम है HCl। क्या नाम है? HCl। इसका जो कार्य होता है समझिएगा ना, भोजन को अम्लीय माध्यम में पचाता है। कक्षा 10वीं के क्वार्टरली एग्जाम में, मतलब तिमाही पेपर में बार बार पूछा गया है कई स्कूलों के, जिसमें से एक क्वेश्चन आता है कि आमाशय में HCl का प्रमुख कार्य लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनता है। तो आमाशय में HCl का प्रमुख कार्य होता है, जिसमें से पहला होता है, समझिएगा, ये क्या करता है? अम्लीय माध्यम में। किस माध्यम में? अम्लीय माध्यम में भोजन को क्या करता है? पचाता है। क्योंकि आमाशय में जो HCl पाया जाता है वो प्रबल अम्ल है। HCl भोजन को जो है छोटे छोटे माध्यम में तोड़ता है और तोड़ने के बाद वो पचाने का काम करता है। दूसरा चीज, HCl जो है वो खट्टा होता है और पचाने का काम करता है। मतलब इसमें जो बैक्टीरिया जो है लार से बच जाया रहता है, लार में नहीं मरता, वो बैक्टीरिया कहाँ जाता है? आमाशय में। आमाशय में HCl जो है उस बैक्टीरिया का क्या करता है? पाचन करता है। क्या करता है? पाचन। उसके बाद ये भोजन को यहाँ हमारे शरीर में पूछता है क्वेश्चन, हमारे शरीर में कौन सा अंग है जहाँ हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा समय तक भोजन इकट्ठा रहता है? तो आपका आएगा आमाशय। क्या आएगा? आमाशय। आमाशय में भोजन 3 से 4 घंटा तक, कितना घंटा? 3 से 4 घंटा तक हमारे शरीर में इकट्ठा रहता है। समझिएगा ध्यान से, है ना। उसके बाद आ जाएगा क्या? आमाशय के बाद आ जाएगा, आमाशय जो है 3 भागों में बटा होता है। कितने भागों में? 3 भागों में। ऐसा 1, 2 और ये 3 भाग, 3 भागों में बटा होता है क्या? आमाशय। यहाँ से जो रहता है तीसरा भाग रहता है, 1, 2, 3। आमाशय जो होता है HCl होता है, इसको बोलते हैं प्रबल अम्ल। ठीक है, प्रबल अम्ल। अब क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि मान लीजिए आमाशय जो है प्रबल अम्ल है, और प्रबल अम्ल जो है जलाने का काम करता है। आप लोग पढ़े होंगे, है ना, क्षार वगैरह वाले में पढ़े होंगे, क्षार अम्ल, क्षार लवण वाले में। तो HCl जो है प्रबल अम्ल है। क्या है? प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल है तो ये पेट को जला लेना चाहिए, हमेशा क्या रहना चाहिए? जला लेना चाहिए। तो समझिएगा, आमाशय में जो पाया जाता है HCl प्रबल अम्ल है, मगर आमाशय में एक इसका जो परत बना होता है ये वाला प्रबल क्षार का बना होता है। ये परत जो बना होता है प्रबल क्षार का। अतः आमाशय में जो होता है HCl वो प्रबल अम्ल है, तो इसमें भी इसका जो कवर बना होता है, पतला सा लेयर जो बना होता है प्रबल क्षार का बना होता है। किसका बना होता है? प्रबल क्षार। अतः अम्ल प्लस क्षार इज इक्वल टू बनता क्या है? लवण। और लवण के साथ साथ क्या बनाते हैं? जल। इसीलिए जब कुछ हम लोग खाना खाते हैं तो खट्टा डकारी आता है खाना खाने के बाद, इसलिए बोलते हैं अम्लीय माध्यम में भोजन क्या हो रहा है? पच रहा है। समझिएगा ध्यान से, ठीक है। उसके बाद समझिएगा अगला आ जाएगा अग्नाशय, बता दिए आम की पत्ती के समान होता है। पित्ताशय बता दिए जो होता है किसे? यकृत से लगा हुआ रहता है। उसके बाद समझिएगा छोटी आंत। क्या होता है? छोटी आंत। समझिएगा ना, छोटा मिर्ची बड़ा झाग वाला, ये कहानी यहाँ लागू होता है। छोटी आंत जो होता है इसका लंबाई जो होता है वो कितना होता है? 30 फीट के आसपास। ठीक है, समझिएगा ना, 30 फीट होता है।
30 होता है कभी। अब समझिएगा, छोटे बच्चों में कम पाया जाता है, कितना पाया जाता है, कम होता है, छोटे बच्चों के में कम होता है, ठीक है। एक मान के चलते हैं 30 होता है, या इसी को बोल सकते हैं 9 मीटर भी हो सकता है। कितना बोल सकते हैं, 9 मीटर। कई कई बुक में लिखा होता है कि 20 फीट का होता है, कई कई बुक में लिखा होता है 22 फीट का होता है, ठीक है। एक एवरेज मान के चलते हैं कि वो कितना होता है, 30 फीट हो सकता है, ठीक है। या समझिएगा तो 9 मीटर का भी हो सकता है। नाम से ये छोटी आंत है, छोटा मिर्ची बड़ा झाग वैसी बोलते हैं, तो छोटा मिर्ची जो रहता है झाग बहुत ज़्यादा रहता है, वैसे छोटी आंत, ये नाम बस है छोटी आंत। अब देखिएगा मुर्गी वगैरह जो बनाते होंगे ना, उनके पास जाके पूछेगा तो वो बड़ा सा एकदम ऐसा मुर्गी को ढबेट के ऐसा लंबा सा नया निकाल देते हैं, लाइन निकाल देते हैं, जिसको बोलते हैं छोटी आंत। वो हमारे शरीर में इधर उधर से क्या रहता है, इकट्ठा हुआ रहता है और वो लपेटाया रहता है आपस में। देखिएगा यहाँ उलझा हुआ रहता है, क्या रहता है, यहाँ से ऐसा उलझा हुआ, ये आपको दिख रहा होगा ना। पाचन तंत्र में छोटी आंत जो है उलझा हुआ रहता है, उलझा हुआ रहता है, समझिएगा, ठीक है। ये इस प्रकार से उलझा हुआ हमारे शरीर में रहता है, जिसका नाम क्या है, छोटी आंत। क्या नाम है, छोटी आंत। उसके बाद समझिएगा, ये छोटी आंत जो है कवर है, एक देखिएगा, एक और बाहर में एक और नली जैसा दिख रहा है, ये वाला नली है ना, ये नली जो है बाहर में इसको कवर करके रखा है, जिसका नाम है क्या, बड़ी आंत। क्या नाम है, बड़ी आंत, समझिएगा ना। छोटी आंत जो है बड़ी है, मगर बड़ी आंत जो है छोटी आंत से छोटी है, समझिएगा। नाम उल्टा है, काम मतलब उसका जो फंक्शनल जो है अलग है, ठीक है। छोटी आंत समझ में आया, बीच में रहता है, ये उलझा हुआ रहता है। कई बच्चे जो होते हैं इस प्रकार से जो है बड़ी आंत बन गया, इसके नीचे में ऐसा ये छोटी आंत भैया उलझा हुआ रहता है, ठीक है, समझिएगा, ठीक है। छोटी आंत हम लोग के शरीर में वही रहता है। उसके बाद देखिएगा बड़ी आंत जो होता है ये किनारे में रहता है, ठीक है, किनारे में छोटी आंत को अंदर में सुरक्षित रखता है। उसके बाद आएगा ये अपेंडिक्स जो होते हैं हमारे शरीर में पीछे साइड का रीढ़ की हड्डी के लास्ट छोर में जो छोटा सा भाग जो आपको कभी अनुभव होता होगा, उसको बोलते हैं अपेंडिक्स। क्या होता है, अपेंडिक्स। यहीं से हमारे पूंछ का निर्माण होता था, ठीक है। बोलते थे बंदर हमारे पूर्वज थे, हमारे नहीं आपके पूर्वज होते थे, तो उससे क्या होता है, मतलब पूरा मानव जीवन का पूर्वज होता था, ऐसा मानते थे। तो उसमें क्या है, अपेंडिक्स, उसमें पूंछ पाया जाता था, क्योंकि उस समय पूंछ जो है अशेषी अंग के रूप में माना जाता है आज के समय में, ठीक है, समझिएगा। इसीलिए आज हमको आवश्यकता ही नहीं है, इसलिए पूंछ नहीं पाया जाता। उसके बाद समझिएगा मल द्वार। क्या होता है, मल द्वार के पहले मलाशय भी होता है, जहाँ भोजन कुछ समय तक इकट्ठा रहता है, समझिएगा, ठीक है। और भी बहुत सारे नाम हैं जिसको आपको नोट कर लेना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट मारना होगा तो स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, ठीक है, समझिएगा। हम लोग पढ़ रहे हैं आज विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न पाचन तंत्र। क्या पढ़ रहे हैं, पाचन तंत्र, जिसमें आज हम पहले पढ़ेंगे पाचन अंगों के नाम। क्या पढ़ेंगे, पाचन अंगों के नाम। लार ग्रंथि, पहला क्या पढ़े, लार ग्रंथि बताया हूँ क्या काम करता है, मुख गुहा, क्या बोलते हैं, मुख गुहा। ग्रसिका हो गया, डायफ्राम हो गया, यकृत हो गया, अमाशय हो गया, अग्नाशय हो गया, पित्ताशय हो गया, छोटी आंत, बड़ी आंत, अपेंडिक्स और हो गया मल द्वार। फिर से देखते एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लार ग्रंथि, मुख गुहा, ग्रसिका, डायफ्राम, यकृत, अमाशय, पित्ताशय, अग्नाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, अपेंडिक्स, मल द्वार। देखिए समझिएगा, आपका डायग्राम अगर बढ़िया दिख रहा है तो आप ये समझ सकते हो कि इसको लिखना एकदम सरल है। देखिए पहले जैसे मान लीजिए हमको जाना है कहीं, तो पहले हम ये गांव जाएंगे, वो गांव जाएंगे, ये गांव जाएंगे, फिर अगला उसके बाद क्या पहुंच जाएंगे, अपने मंजिल पर क्या हो जाएंगे, पहुंच जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप। वैसे पहले भोजन यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ, फिर बाहर शरीर से, उसको बोलते हैं क्या, पाचन तंत्र। तो पहले आपको अंगों का नाम जो है स्पष्ट रूप से याद होना चाहिए, तब क्या होगा, आपको क्रियाविधि समझ में आ जाएगा, ठीक है, समझिएगा। हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स वगैरह भी स्रावित होते हैं, यकृत से भी होता है और अमाशय से भी होता है, बहुत सारा होता है, ठीक है। लार ग्रंथि से तो लार ही स्रावित होता है, वैसे ही समझिएगा, ठीक है। तो ऐसा ये सब क्या होता है, मिल करके क्या करते हैं, पाचन प्रक्रिया क्या करते हैं, संपन्न कराते हैं। चलिए पढ़ते हैं। सर्वप्रथम हम लोग भोजन को चबाते हैं। क्या करते हैं, चबाते हैं। क्रियाविधि पढ़ रहे हैं, किसकी सहायता से चबाते हैं, तो मुख की सहायता से। मुख को देखिएगा हुमेज के एकदम भोजन को क्या करते हैं, ऐसा के लोग ज़्यादा होते हैं ना, जो बफा सिस्टम में जा रहे थे, ऐसा दे रहे हैं, सीधा कोई देख थोड़ी ना, अगल बगल सीधा दबाए, सीधा खा लिए, किधर खा लिए, एकदम हुमेज के ऐसा मुंह भर रहेंगे, पानी लोग नहीं, तो है ना, तो वही वाला होता है। क्या होता है, पहला लार ग्रंथि को समझिएगा, ठीक है, पहले उसके बाद मुख गुहा। मुख गुहा से हम भोजन को क्या करते हैं, चबाते हैं। तो भोजन को चबाने और लार में मिलाने से, समझिएगा, ठीक है, भोजन को चबाने, क्रियाविधि पढ़ रहे हैं, ये समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। भोजन को चबाने और लार में मिलाने से हमारा पाचन तंत्र प्रारंभ हो जाता है, समझिएगा, ठीक है। भोजन को जैसे ही हम चबाएंगे वो लार में क्या होने लगता है, मिलाने लगता है। किसकी सहायता से चबाते हैं, तो दांत की, ठीक है। मनुष्य में कुल दांतों की संख्या 32 होती है, मगर अलग अलग उम्र में अलग अलग होता है। टोटल 4 प्रकार के दांत होते हैं, ठीक है।
इंसिजर, मोलर, प्री मोलर वगैरह उसको बाद में पढ़ाएंगे, ठीक, दांत वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे, समझिएगा। उसके बाद भोजन को लार में, मतलब भोजन को चबाने और लार में मिलाने से पाचन तंत्र प्रारंभ हो जाता है। भोजन लार से मिलकर लसलसा होकर कहाँ जाएगा, ग्रसिका से होते हुए ग्रास नली की सहायता से कहाँ जाएगा, डायफ्राम तो अब आएगा नहीं, वंग ग्रामीणी आएगा, कहाँ चला जाएगा, ग्रसिका से होते हुए कहाँ चला जाएगा, सीधा यकृत से यकृत रस पित्त रस निकलता है, ठीक है। उसके बाद समझिएगा पित्त जुड़ा हुआ है तो वहाँ से निकलता है पित्त रस, क्या निकलता है, पित्त रस, समझ में आया। उसके बाद वो भोजन चला जाएगा अमाशय में, कहाँ चला जाएगा, अमाशय में। अमाशय में भोजन का पाचन 3 से 4 घंटा, कितने समय तक, यहाँ अमाशय में भोजन का पाचन 3 से 4 घंटा, कौन से माध्यम में, तो अम्लीय माध्यम में। कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो HCl माध्यम में पाचन होता है, HCl अम्ल पाया जाता है। उसके बाद समझिएगा, उसके बाद यह भोजन 3 से 4 घंटा के बाद, समझिएगा जब हम भोजन करते हैं तो एक एक करके होता है, समझिएगा। यहाँ से भोजन किए, भोजन आके कहाँ रुक जाता है, अमाशय में, यहाँ आ गया, समझिएगा, ठीक है। ये ऐसा बना देते हैं, यहाँ आर्टिफिशियल, समझिएगा। ये मान लीजिए क्या है आपका, अमाशय है, ये क्या है आपका, अमाशय, ये ऐसा, ये अमाशय हो गया। यहाँ से हम खाना खा रहे हैं, यहाँ आके भोजन रुक गया, यहाँ आके और रुक गया और रुक गया और रुक गया, फिर पूरा यहाँ तक। इसीलिए बोलते हैं, कई सियान लोग बोलते हैं, बहुत सारा मैं खाना खा लिया तो बोलते हैं टोटा के हाथ से खा ली हो आप खाना, है ना, टोटा के हाथ से खा ले, जा खा ले, ऐसा बोलते हैं ना सियान लोग, एकदम ऐसा बोलते हैं ताना मारने के लिए। तो वही होता है, यहाँ के भोजन क्या होता है, धीरे धीरे स्टोर होने लगता है। तो भोजन जो होता है अम्लीय माध्यम में, यहाँ अमाशय में क्या होता है, पाचन होता है। जब भोजन पूरा यहाँ तक आगे हमारा भर जाता है, यहाँ अमाशय होता है, अमाशय में धीरे धीरे आके भर जाता है, तभी हमको लगता है कि हमको पूरा खाना हम खा लिए। अच्छा, डकारी लेते हैं, क्या लेते हैं, डकारी मारते हैं बहुत सारा, और खड़ा होकर क्या कर लेते हैं, एकदम डकारी मारते हुए चौला चले जाते हैं, ठीक है, समझिएगा ना। यहाँ आता है, यहाँ भोजन कितना घंटा रहता है, तो 3 से 4 घंटा, कितना घंटा, 3 से 4 घंटा। उसके बाद यहाँ अम्लीय माध्यम में पूरा पचेगा, क्या होगा, पूरा पचेगा, भोजन यहीं पचता है। यहाँ से पचने के बाद भोजन आएगा छोटी आंत में, कहाँ आएगा, पहले छोटी आंत में, कहाँ आएगा, छोटी आंत में। पचा हुआ भोजन अमाशय में 3 से 4 घंटा पचने के बाद कहाँ आता है, छोटी आंत में, कहाँ आता है, छोटी आंत में। छोटी आंत में आने के बाद भोजन यहाँ पच गया है, तो पचे हुए भोजन का छोटी आंत में क्या होता है जी, अवशोषण। अवशोषण क्या होता है, अवशोषण। पूछता है क्वेश्चन, हमारे शरीर में अम्लीय माध्यम में भोजन कहाँ पचता है, तो अमाशय में। पचे हुए भोजन का हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में अवशोषण कहाँ होता है, तो छोटी आंत में, कहाँ होता है, छोटी आंत में, ठीक है, समझिएगा। उसके बाद छोटी आंत में जब भोजन आ गया, तो छोटी आंत में जुड़ा किससे है, छोटी आंत, पूरा भोजन का क्या होता है, छोटी आंत में अवशोषण होता है। जितना भोजन पचा हुआ रहता है उसको सोखता कौन है, अवशोषण कौन करता है, तो छोटी आंत करता है। कौन करता है, छोटी आंत, समझिएगा, ठीक है। छोटी आंत से पचा हुआ भोजन छोटी आंत में पच गया, एक क्रम से चल रहा है, इसीलिए इस पाचन प्रक्रिया को बोलते हैं क्रमानुकुंचन, ठीक है, समझिएगा। भोजन जो है पच गया है, पचने के बाद भोजन जो है अब कहाँ जाएगा, अपचित भोजन चला जाता है बड़ी आंत में। कहाँ जाएगा, छोटी आंत की सहायता से भोजन चला जाएगा आपका बड़ी आंत में, यहाँ आ गया, समझिएगा। अब ये बड़ी आंत का जो होता है उसका जो आकार जो है इस प्रकार से पाया जाता है, इस प्रकार से दिख रहा है आपको, एक नली जो है क्या, इसे किनारे किनारे में दिख रहा होगा, जिसका नाम है क्या, बड़ी आंत नाम है, क्या नाम है इसका, बड़ी आंत, समझिएगा। इसको भी बनाने के पीछे एक रीज़न है, ये जो होता है ऐसा, जो क्या होता है ऐसा ऐसा दिख रहा है आपको, ऐसा ऐसा बीच में ऐसा धारनुमा, इसमें भोजन को हम जब जाता है किसकी सहायता से, छोटी आंत की सहायता से। छोटी आंत की सहायता से जब भी ये जाता है तो इसमें भोजन पच गया है, पूरा जितना अवशोषण होना था वो हो गया आपका छोटी आंत में। कहाँ हो गया, छोटी आंत। छोटी आंत के बाद भोजन कहाँ जाएगा, बड़ी आंत में। बड़ी आंत में सूखा हुआ भोजन जाता है, गीला हुआ जाता है, क्या होता है, गीला हुआ सब भोजन कहाँ जाता है, अब यहाँ कहाँ जाएगा, बड़ी आंत में। बड़ी आंत में पूरे जल का क्या होता है, अवशोषण। समस्त हमारे शरीर के जल को कौन सोखता है, तो बड़ी आंत सोखता है। कौन सोखता है, बड़ी आंत, समझिएगा, ठीक है। जब भी आप पानी पीते हैं तो पानी का अवशोषण जो है इधर नहीं होता, ना ही अमाशय में पचता है। पानी का पाचन अमाशय में कभी नहीं होता, पानी का पाचन नहीं होता है, पानी का सीधा क्या होता है, अवशोषण। क्योंकि पानी जो होता है जटिल अणु नहीं होता है, वो सरल अणु होता है। जटिल अणु को सरल अणु में क्या करना, तोड़ना, पाचन कहलाता है। क्योंकि जल खुद सरल अणु है, समझिएगा, तो उसका पाचन नहीं होता। जब भी हम पानी पीते हैं सीधा अमाशय से
यहाँ ग्रसनी, ग्रास नली वगैरह से होते हुए कहाँ चला जाएगा, अमाशय, अमाशय से छोटी आंत, छोटी आंत सीधा चला जाएगा, आपका जल कहाँ चला जाएगा, सीधा यहाँ चला जाएगा बड़ी आंत। बड़ी आंत में सीधा जल का क्या होता है, अवशोषण। इसलिए देखिएगा ज़्यादा आप पानी पी लेंगे, पानी पीने के बाद दौड़ेंगे तो यहाँ बगल में दर्द होता है, कहाँ होता है, बगल में। और बड़ी आंत जो है यही बगल से निकला हुआ है, बगल में है, तो बगल में आपका किडनी के पास क्या होता है, पेट में क्या होता है, दर्द होता है। बोलते हैं कि पानी पी दौड़ रहे हो तो पेट पिरा गया है, ऐसा समझ में आया। उसके बाद समझिएगा बड़ी आंत में आ गया पूरा भोजन। बड़ी आंत में आने के बाद पूरा जल का क्या होगा, अवशोषण। जल, अब देखो भोजन जो है इधर अपशिष्ट पदार्थ जो है बचते जा रहा है, ठीक है। मिल में जैसे खराब पदार्थ निकलते हैं ना, वैसे आपका ये भी निकल रहा है, ठीक है। तो छोटी आंत से भोजन आ गया आपका बड़ी आंत। बड़ी आंत में पूरे जल का अवशोषण होता है। अवशोषण होने के बाद भोजन आपका आ जाएगा, यहाँ पास पाए जाते हैं मलाशय। क्या पाया जाएगा, मलाशय। मलाशय में भोजन जो होता है एक एक करके इकट्ठा होते जाता है। क्या होते जाता है, इकट्ठा। अब मलाशय में भोजन जो है, भोजन मतलब अपशिष्ट, क्या बोलेंगे इसको, अपशिष्ट। यहाँ बोलेंगे इसको अपशिष्ट पदार्थ। अपशिष्ट पदार्थ जो होता है इकट्ठा होते जाता है। इसके बाद ये कुछ समय बाद हमारे शरीर से मल द्वार के माध्यम से, किसके माध्यम से, मल द्वार के माध्यम से हमारे शरीर से सीधा बाहर निकल जाता है, जिसे कहते हैं हम पाचन तंत्र। सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। समझिएगा एक और होता है, इसमें पूछता है क्रमानुकुंचन क्या होता है, तो समझिएगा जब भी हम भोजन करते हैं तो ये क्रम से होता है, बताया ना यहाँ पास। ये पाचन तंत्र एक स्टेप बाय स्टेप चलता है, क्रम से चलता है, इसीलिए इसको क्रमानुकुंचन बोलते हैं। समझिएगा जब हम खाना खाते हैं तो खाना नियम से सीधा धड़ से खाना चाहिए, नीचे आना चाहिए, है ना। नीचे नहीं आता है, पहले यहाँ से यहाँ एक स्टेप में होता है। पहले आएगा वो मुख, गुहा से ग्रसिका से यकृत रस से होते हुए कहाँ आएगा, अमाशय, पित्ताशय वगैरह इधर से पूरा आएगा, जो कहाँ चला जाएगा, अपेंडिक्स। उसके बाद फिर मल द्वार। मल द्वार के पहले होता है मलाशय में, उसके बाद होता है क्या, मल द्वार। इस प्रक्रिया को कहा जाता है मनुष्य का पाचन तंत्र। इस प्रकार से हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के भोजन, अगर कोई मान लीजिए, देखिए इसमें कुछ एक्स्ट्रा वो नहीं होता है, ठीक है। समझिएगा एक्स्ट्रा कुछ एक्टिविटी मशीन वगैरह नहीं जुड़ा रहता है ना। यही सब जो है पाचन में जो अंगों के नाम है, वही मशीन की तरह आपस में काम करते हैं ना। इसमें ये नहीं होता कि आप जैसे आलू सब्जी खा रहे हैं तो बोलेंगे ऐसा आलू को कूट, ऐसा नहीं होता। वो ऑलरेडी समझ जाते हैं लोग कि आलू को पचाना है कि भिंडी को पचाना है, समझिएगा, ठीक है। तो ये होता है मनुष्य का पाचन तंत्र। ऐसे ही दोस्तों और भी विज्ञान और बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके विज्ञान में, और भी हमें कमेंट्स कीजिए कि आपको कौन से वीडियो आपको चाहिए और कौन से प्रकार के टॉपिक में आपको पढ़ने में समस्या आ रहा है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक क्या कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।